हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत के यानी कि फ़िज़िक्स के सारे जो हमारे हिस्ट्री के कंसेप्ट्स हैं कि कैसे क्या चीज़ किसे कहते हैं, वो एक एक बात पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए बने रहें और देखिए कैसे क्या होता है। जैसा कि देखिए हमारा ये हम लिख चुके हैं यहाँ पे फ़िज़िक्स यानी कि भौत की। अब इससे आगे हमारा देखिए पहला पॉइंट जो क्या कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अति विशाल निकाय कहने का मतलब इंग्लिश में बोले तो सिस्टम और हिंदी में बोले तो कण ये माना जाता है, जिसकी संरचना, व्यवस्था एवं कार्य योजना कुछ नियमों पर आधारित होती है, जिसे हम लोग प्राकृतिक नियम कहते हैं। अब सीधी-सीधी बात यह है, हम आपको बोले कि प्राकृतिक नियम ये क्या है? प्राकृतिक नियम, तो हमें बोलना पड़ेगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अति विशाल निकाय माना जाता है, ठीक है? जिसकी संरचना, व्यवस्था एवं कार्य योजना कुछ नियमों पर आधारित होती है, जिसे हम लोग प्राकृतिक नियम कहते हैं। आगे बढ़िए। प्राकृतिक नियम के आधार पर कार्य करने वाले भौतिक जगत को प्रकृति कहते हैं। अब यहाँ से बात आता है कि ये जो हमारा पॉइंट है प्रकृति, ये प्रकृति किसे कहते हैं? तो हमें बोलना पड़ेगा कि प्राकृतिक नियम के आधार पर कार्य करने वाली भौतिक जगत को हम लोग प्रकृति बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा कि प्रकृति को समझने और उसके समक्ष का प्रकृति पर नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करने की प्रक्रिया में विज्ञान का विकास हुआ। अब देखिए समझिए क्या पॉइंट बोल रहा है कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जिसे हम लोग प्रकृति बोलते हैं, ये जो प्रकृति है उसको समझने और इस समझ का प्रकृति पर नियंत्रण यानी कि उसे हम लोग उस कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम लोग बदलाव कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में, तो नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करने की क्रिया यानी कि प्रक्रिया या क्रिया दोनों बात बराबर हुआ, इसमें विज्ञान का विकास हुआ, ठीक है? सीधी-सीधी बात बोले तो प्रकृति को चेंज करने के लिए, प्रकृति पर नियंत्रण करने के लिए, प्रकृति के बारे में जानने के लिए इसका विज्ञान का विकास हुआ। ये जो विज्ञान शब्द है हमारा यहाँ पे, ठीक है? तो उस विज्ञान शब्द का यहाँ पे विकास हुआ। देखिए अगला पॉइंट हमारा बोलता है, ये जो नेक्स्ट है कि प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है? ये सिंपल सी भाषा में बोले तो क्या बोला हमारा विज्ञान, जो कि विज्ञान का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है? सीधी सिंपल सी भाषा में। आगे देखते हैं। अब हमारा स्टार्टिंग होता है विज्ञान का। देखिए विज्ञान, ये जो विज्ञान है ये अंग्रेजी शब्द साइंस का हिंदी रूपांतरण है, मतलब कि साइंस का हिंदी विज्ञान होता है। ये जो हमारा साइंस वर्ड था, ये देख सकते हैं, ये जो हमारा साइंस वर्ड था ये साइनिशिया, ये जो वर्ड नीचे देख सकते हैं साइनिशिया, साइनिशिया का मतलब होता है टू नो, मतलब कि जानना होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट में कुछ दिया गया है कि क्या दिया गया है, सो देख लीजिए यहाँ से कि ये संस्कृत, देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान, संस्कृत भाषा का शब्द है विज्ञान, तथा अरबी भाषा का जो शब्द है वो है इलम, ओके? और इसका तात्पर्य क्या होता है, ये दोनों का तात्पर्य होता है ज्ञान। फिर से देख लीजिए कि संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान तथा अरबी भाषा का शब्द इलम, इन दोनों का मतलब होता है हमारा ज्ञान ही होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो अगला पॉइंट देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है कि विज्ञान का जन्म आदि मानव के काल से हुआ, तभी से भिन्न प्रकार के समाजों में विकसित होता जा रहा है और आधुनिक काल में भी विज्ञान विकसित हो रहा है। सीधी सी बात है कि हमारा आदि मानव काल से ये चला आ रहा है, विज्ञान कैसे क्या हुआ, आग का भी हमारा उसी से वर्णन किया गया है कि कैसे आग का जो विकास हुआ। अब देखिए ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये लास्ट पॉइंट कि साइंस का पूरा नाम क्या होता है? साइंस का पूरा नाम सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट। फिर से समझ लीजिए, सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पेज में क्या दिया गया है, सो देख लीजिए।
तो देख सकते हैं कि आपने कभी सोचा होगा कि विज्ञान जो हमारा विज्ञान का पार्ट क्यों विभाजित होता है, मतलब कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और खगोल विज्ञान, इस तरीके से। तो उस सब का भी हमारे पास सारा जवाब है, उत्तर है। देखिए जैसा कि दिया गया है कि विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएँ हैं, मतलब मुख्यतः 2 ही शाखाएँ बनाई गई हैं। वो कौन सी है? तो ये है भौतिक विज्ञान और एक है जीव विज्ञान। तो यही 2 शाखाओं से ही हमारा अलग-अलग शाखाएँ निकल कर आती है। भौतिक के अंदर में कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ विभाजित किए गए होंगे, और जीव विज्ञान के अंदर में कुछ पार्ट्स होंगे जिसे विभाजित किए गए होंगे। तो इस सब की चर्चाएँ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, आगे देखते हैं क्या होता है।